तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पर। आज नया वीडियो के साथ जो कि हार्ट से रिलेटेड होने वाली है, हृदय से रिलेटेड होने वाली है। सारी जानकारी मिलेगी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे को यहाँ से कवर किया जाएगा। तो बने रहें अंत तक हमारे वीडियो के साथ। देखिए, हार्ट के अगर बारे में बात करें तो इसके अध्ययन को हम लोग सब कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हार्ट का अगर वजन देखा जाए तो 30 ग्राम होता है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर लगभग 30 ग्राम इसका वजन होता है, ये हार्ट का। क्लियर है? स्थिति कहाँ होती है तो दोनों फेफड़ों के बीच में होती है, देख सकते हैं। और लगभग ये थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। क्लियर है? देख सकते हैं दोनों फेफड़ों के बीच में, लेकिन इस साइड थोड़ा सा झुका हुआ है, लेफ्ट साइड। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं, एक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, हृदय एक दोहरी परत वाली झिल्ली से घिरा होता है। उस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियम, कहते हैं कार्डियम, कहते हैं पेरिकार्डियम। क्लियर है? यह हृदय को बाहरी झटकों से बचाता है ना, चोट लगने से बचाता है। क्लियर है? यह फिगर देख सकते हैं, यहाँ से दो परत है, यहाँ पे पेरिकार्डियम दो परत है। ठीक है, बाह्य परत, आंतरिक परत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हृदय के कक्ष, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट के चैम्बर्स को समझते हैं। यहाँ पे आता है कि मनुष्य में टोटल 4 कक्ष यानी कि 4 चैम्बर होते हैं हृदय के। क्लियर है? कौन? तो 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। इसको आट्रियम और वेंट्रिकल भी कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। क्लियर है? यह ऊपर के 2 कक्ष होते हैं, देख सकते हैं। 2 अलिंद है और 2 निलय है, जिसको कहते हैं दाया अलिंद, दाया निलय। और ये हो गया आपका बाया अलिंद और बाया निलय, यानी कि लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है? अगर इसका काम का बात करें तो सबसे पहले यह जो है दायां अलिंद जो है वो रक्त को प्राप्त करता है, मतलब ब्लड जो है यहाँ पे आएगा इस रास्ते से। क्लियर है? और फिर ये क्या करेगा, दायां निलय कि रक्त को पंप करेगा, यहाँ से हो जाएगा आपको पंप करेगा। ये देखिए, ये वॉल्व है, मतलब एक बार ब्लड यहाँ से नीचे आ गया तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ताकि ये फिर से वापस इसमें ना जाए। और ये कहाँ चला जाएगा तो यहाँ से होते हुए इस रास्ते में यहाँ आएगा। क्लियर है? फिर ये क्या करेगा तो रक्त को, बायां अलिंद क्या करेगा, ये रक्त को फिर से यहाँ से करेगा, प्राप्त करेगा। और बायां निलय जो है रक्त को यहाँ से पंप करेगा। जब यहाँ से पंप करेगा तो यहाँ से होते हुए बाहर रक्त निकल जाएगा और शरीर के हर एक अंग में फैल जाएगा। क्लियर है? निलय की दीवारी जो होती है अलिंद से मोटी होती है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि ये निलय अलिंद है, इसकी दीवारें कम मोटी हैं, लेकिन ये जो निलय हैं इनकी दीवारें थोड़ी ज़्यादा मोटी हैं, क्योंकि इधर से ही ज़्यादा प्रेशर करके पंप करना होता है और पूरे बॉडी तक पहुंचाना होता है। तो इधर से प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसीलिए इस वाले एरिया हिस्सा जो है इसकी दीवारें थोड़ी मोटी होती है और ये दीवारें जो होती है थोड़ी पतली होती है। क्लियर है? जो नेचर है समझ के हिसाब से सब कुछ बनाया है। आगे बढ़ते हैं। यह ऊपर के 2 कक्ष होते हैं अलिंद, और जैसे कि दायां अलिंद और बायां अलिंद। क्लियर है? और 2 निलय जो होते हैं नीचे के 2 कक्ष होते हैं, जैसे कि दायां निलय और बायां निलय। इनका काम होता है पंप करना, और निलय की दीवारें क्या होती है, वो मोटी होती है। क्लियर है? जैसे में एक और बात यहाँ पे याद रख लेंगे कि मगरमच्छ में टोटल, मगरमच्छ का जो हार्ट रहता है हृदय, उसमें 4 कक्ष रहते हैं, 4 चैम्बर। पक्षियों में भी 4 चैम्बर रहते हैं। मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं, और उभयचर जैसे कि मेंढक में 3 होते हैं। क्लियर है? मछलियों में 1 अलिंद 1 निलय। मेंढक में जो होते हैं 3 कक्ष होते हैं जिसके हार्ट में। कभी कोई प्रश्न आता भी है कि मेंढक में बताइए कि कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, तो 3 चैम्बर बोलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें देखते हैं क्या, सबसे पहले क्या होगा कि अशुद्ध रक्त यानी कि जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, पूरे शरीर से CO2 युक्त अशुद्ध रक्त को महाशिरा यानी कि वेना कावा उसको कहते हैं इंग्लिश में, द्वारा सबसे पहले दाएं अलिंद यानी कि राइट आर्ट्रियम में आता है। देखिए क्या होगा, जैसे कि ये मनुष्य है तो इसका एक नस होता है यानी कि इसको महाशिरा कहते हैं, जिसको वेना कावा कहा जाता है। तो इसका शरीर में जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई है, ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और फेफड़ों तक जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों में जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन को भरेगा और फिर से हार्ट में लेके आएगा। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा और पंप करके पूरे बॉडी तक ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है फैलाएगा। ये काम होता है हार्ट का, लंग्स का, और दोनों के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड को फैलाना। क्लियर है, देखते हैं यहाँ से। तो पूरे शरीर से CO2 युक्त अशुद्ध रक्त जिसको महाशिरा वेना कावा द्वारा सबसे पहले दायां अलिंद यानी कि राइट आर्ट्रियम में आता है, जिसको कहते हैं ये। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ जाएगा। क्लियर है। अब है कि दाएं अलिंद से रक्त दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से फुफ्फुस धमनी जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, इस अशुद्ध रक्त को साफ करने के लिए फेफड़ों में ले जाती है, मतलब लंग्स में लेके जाती है। ब्लड यहाँ से जाएगा यहाँ, और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को भरेगा, O2 को भरेगा। ठीक है, ऑक्सीजन से जब भर जाएगा तो इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो CO2 भरा हुआ ब्लड था वो क्या हो जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, CO2 नाक के थ्रू। लेकिन अब क्या होगा कि नाक से तो हम लोग सब सांस ले रहे हैं और यहाँ पे O2 बैठा हुआ है छन के, तो O2 यानी ऑक्सीजन ब्लड में मिलेगा और यही ऑक्सीजन बाद में बॉडी में पूरा सर्कुलेट होगा और बॉडी के हर एक अंग, हर एक हिस्से, हर एक सेल के पास क्या पहुंच जाएगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो जो नीला रंग आपको दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा अशुद्ध रक्त को, जिसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिसमें डीऑक्सीजनेटेड क्यों कह रहा है, क्योंकि उसमें CO2 मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। लाल रंग वाला को कहेंगे शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 मिला हुआ है। ये चीज याद रखेंगे। क्लियर है। अब आता है शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलने के बाद शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा में यानी कि पल्मोनरी वेन में के द्वारा बायां अलिंद यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, यहां से यहां आएगा। क्लियर है। और यहां से यहां जाएगा, यहां से पंप होगा, ये पूरे बॉडी तक पहुंचा देगा। क्लियर है। तो बायां अलिंद से रक्त बायां निलय में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और बायां निलय सबसे मजबूत कक्ष होता है। ये वाला जो पार्ट है वो सबसे मजबूत कक्ष होता है। देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है सबसे मोटा भी है और सबसे मजबूत भी है, क्योंकि यहीं पे ज्यादा प्रेशर लगाना होता है और यहीं से ब्लड को आगे पूरे बॉडी में भेजा जाता है। क्लियर है। और बायां निलय सबसे मजबूत कक्ष होता है जो महाधमनी यानी कि ऑर्टा के माध्यम से शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पंप करता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, अगर धमनी और शिरा में अंतर समझ लेते हैं कि क्या होता है, धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। तो देख लेते हैं रक्त का प्रवाह। तो शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि O2 युक्त ब्लड जो रहता है वो ले जाने का काम करता है, और शिरा जो रहता है वो अशुद्ध रक्त को ले जाने में, जिसमें CO2 मिला रहता है, वो ले जाती है। क्लियर है। ये कहाँ लेके जाएगी, ये फेफड़ों तक लेके जाएगी, और ये फेफड़ों से पूरा हार्ट में, और हार्ट से पूरे शरीर में पंप होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अपवाद एक्सेप्शन की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी
यह शुद्ध रक्त लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो रहता है ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। ये यहाँ पे अपवाद है। दिशा के बारे में बात करें तो हृदय से शरीर के अंग तक लेके जाता है और ये अंगों को वापस हृदय तक लेके आता है। क्लियर है। और दीवारें बात करें तो इसकी मोटी और लचीली होती है क्योंकि रक्त का दबाव अधिक होता है यहाँ पर। अब ये पतली रहती है क्योंकि रक्त का दबाव इसमें कम होता है, क्योंकि यहाँ से पंप करना है, प्रेशर लगाना है, जबकि यहाँ से प्रेशर नहीं लगाना है। क्लियर है। वाल्व की बात करें तो इसमें वाल्व नहीं होता है, लेकिन इसमें वाल्व होता है ताकि रक्त उल्टा ना चला जाए। क्लियर है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये वाल्व हो गया। क्लियर है। क्योंकि रक्त जो है जो गया है अंदर वो फिर से बाहर ना निकल के आ जाए, और यहाँ से तो प्रेशर मारना ही है, तो इसमें कोई वाल्व नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर मार के हमको हर जगह पे पहुंचाना होता है, इस वजह से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात देख लेते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर वो तो समझ ही लिए थे। अब यहाँ पे हृदय की धड़कन और नियंत्रण के बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं। सामान्य दर बोल दे तो एक मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में लगभग 72 बार ये हार्ट जो है पंप करता है, यानी कि धड़कता है, बीट करता है। दूसरी बात देखें तो पेस मेकर के बारे में, हृदय के दायां अलिंद में ऐसे नोड होता है जिसे प्राकृतिक पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर। क्लियर है। यह धड़कन के लिए विद्युत तरंग यानी कि इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करता है। और तीसरा देखें तो हार्मोन नियंत्रण, हार्मोनल कंट्रोल। तो एड्रेनल और थायरॉक्सिन हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ाते हैं। ठीक है। क्या करेगा? एड्रेनल धड़कन बढ़ाता है, और थायरॉक्सिन जो रहता है, जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, वो भी धड़कन को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि बढ़ाता है। क्लियर है। मुख्य बिंदु की बात करें, अगर हम चौथी बात करें मस्तिष्क का नियंत्रण, तो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लेंगेटा जो भाग होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यह भाग तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ऐसे नोड को संकेत भेजता है और धड़कन को तेज और धीमा करता है। क्लियर है। ये जो पीला वाला भाग देख रहे हैं मस्तिष्क के थोड़ा नीचे, इसी को मेडुला ऑब्लेंगेटा कहते हैं। क्लियर है। ये बात है। और यहाँ पर जो पीला भाग देख रहे हो इसको प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। क्लियर है। इसी को ऐसे नोड कहते हैं। ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे हम लोग सब ब्लड प्रेशर एंड उसके चेकअप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखने वाली ये है कि बीपी को पहले बात तो ब्लड प्रेशर कहते हैं, यह पता होगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 120/80 mmHg होता है। 120 किसको कहते हैं? तो सिस्टोलिक कहते हैं, और 80 मतलब डेस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक मतलब कि पंप करना। क्लियर है। और डायस्टोलिक मतलब कि फैलना होता है। सिस्टोलिक मतलब कि सिकुड़ना, और डायस्टोलिक मतलब कि हो गया फैलना। तो 120/80, ठीक है, इसको कहते हैं, यानी कि कितनी बार गया और कितनी बार ब्लड जो है आया है, इसको कहते हैं बीपी। तो एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी होना चाहिए 120/80 होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को हम लोग सब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को। क्लियर है। इसमें देखेंगे तो 120 और नीचे जो होना चाहिए 80 होना चाहिए, यानी कि सिकुड़ना यानी पंप करना, ये फैलना यानी कि आराम करना। इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। 120/80, 120 सिस्टोलिक और 80 जो हो गया वो डायस्टोलिक होता है। इसको नापते हैं mm/Hg में। क्लियर है। धड़कन सुनने का यंत्र इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर इसी से दिल का धड़कन क्या करता है? सुनता है। कान में लगाएगा, नली रहती है, और इसका जो ये वाला पार्ट है वो चेस्ट पर लगाएगा और दिल की धड़कन को सुनेगा। क्लियर है कि कितने बार धड़कता है 1 मिनट में। अब ईसीजी के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है? तो यह टेस्ट हृदय की विद्युत गतिविधि, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और धड़कन की गड़बड़ी यानी कि इरेगुलर को मापने के लिए किया जाता है। ईसीजी। ईसीजी से क्या पता चलता है? धड़कन की गति, धड़कन की अनियमितता और
हृदय की विद्युत गतिविधि और हार्ट अटैक के संकेत इससे पता चलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। सामान्य बीपी कितनी होनी चाहिए, तो 120/80 mm/Hg। 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। बीपी मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, तो स्फिग्मा मैनोमीटर कहते हैं। धड़कन सुनने को स्टेथोस्कोप कहते हैं। हृदय जांचने को कहते हैं ईसीजी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज को जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा लाइक कर दें, ठीक है। और YouTube पे अगर हमारा चैनल को सर्च करना है तो देख सकते हैं, इस नाम से सर्च कर सकते हो, @अनिकेत 4419, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि द ट्रिक वर्ल्ड, तो भी हमारा चैनल आ जाएगा। क्लियर है। इस चैनल पे आपको साइंस की से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, पॉलिटी से मिल जाएगी, फिजिक्स से मिल जाएगी और हिस्ट्री से मिल जाएगी, एंड ऑल जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए सभी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है। चलिए वन लाइन फैक्ट्स को देख लेते हैं कि पहला बार हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट, विश्व का पहला सफल हृदय यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया गया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अब भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। क्लियर है। दूसरी बात देखिए कि ज्वारिक सेवन क्या होता है, तो यह दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय है। ये देख सकते हो, इसका फिगर है, पहला कृत्रिम हृदय है जो यानी कि मशीन वाला। ज्वारिक रॉबर्ट ज्वारिक के द्वारा ये बनाया गया था और उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है ज्वारिक सेवन। क्लियर है इसका। और लवडब क्या होता है, तो हृदय की धड़कन से निकलने वाली आवाज को लवडब कहते हैं। यह आवाज हृदय के वाल्व बंद होने के कारण आती है। जो हार्ट का वाल्व जो होता है ना, वो बंद होती है, उसी का आवाज होता है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक होने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें।